नहीं। आपके भी तो गॉडफादर संजय निषाद थे। नहीं, कभी नहीं। मेरे गॉड ऑफ फादर भारतीय जनता पार्टी है, मेरे गॉड ऑफ फादर नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे गॉड ऑफ फादर योगी जी है। संजय निषाद में सबसे बड़ी ताकत क्या देख, खासियत क्या देख, मिलेगा। किसन ऑफ मल्लाह क्या है? ये तो बिहार में उनका क्या हश्र हुआ आपने देखा, हाँ। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो उनका क्या सम्मान हुआ था, और जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए तब उनका क्या हश्र हुआ। योगी जी से बड़ा परिवार और योगी जी से बड़ा पीडीए किसका है? 25 करोड़ इस उत्तर प्रदेश की जनता उनका परिवार है, और पीडीए चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब उनका परिवार है। प्रयाग बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? केशव जी है हमारे भाई। अतीक के नहीं रहने पर 2027 का चुनाव होने जा रहा है। थे तो भी कोई फर्क नहीं था, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 17 में शपथ लिए, बड़े बड़े जितने गुंडे थे ना, वह तो या बिल में घुस गए थे या तो फिर प्रदेश छोड़ के चले गए थे। सामने प्रयागराज का संगम और यमुना, गंगा और पानी के साथ पुल यमुना ब्रिज का, और पुल, पानी, यमुना, गंगा की बात हो तो निषाद की बात क्यों ना हो। पीयूष रंजन निषाद जो यहीं से, यानी पुल खत्म हो यमुना का और वो जो सामने नैनी दिख रहा है वो करछना विधानसभा है। तो मिशन 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना आगाज नितिन नवीन के जरिए कर दिया है। और भैया पीडीए समाज से आते हो और पीडीए वाले अखिलेश यादव से कैसे लड़ पाओगे आप, क्योंकि 24 में तो छक्का छुड़ा दिए थे अखिलेश जी। पीडीए बोलने से पीडीए नहीं होता। सही पीडीए देखना है तो भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जिसमें हर वह अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हर समाज का सम्मान एक समान है, और पीडीए उनका जो है वो परिवार का प्राइवेट लिमिटेड है। और भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए वो धरातल पे है, और उसी धरातल के दम पे हमने 17 में भी और 22 में भी और 27 में प्रचंड बहुमत लेके हम आ रहे हैं। क्योंकि मैं जिस प्रयागराज से हूँ वह प्रयागराज हमारी धरती, हमारी पहचान है। या वही प्रयागराज है जहाँ से भगवान राम को हमने पार उतारा था, और उसी समाज से मैं आता हूँ। और जहाँ आप खड़े हो ये तो हमारी विरासत, हमारी पहचान, हमें तो गंगा पुत्र कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि पिछड़े बीजेपी से नाराज हैं, निषाद जो है इस बार फंसने वाले में नहीं है जाल में, जैसे इस बार कील काटा लगा के आप लोगों ने फंसा लिया था 22 में और 17 में। क्यों भैया? निषाद ना कील काटा से फंसा, और निषाद को ना फंसाने की जरूरत है। निषाद खुद ही जो है मछुआरा है, वो तो दूसरों को फंसाता है। और जो पीढ़ी वाले गलतफहमी में जी रहे हैं कि निषाद उनके जाल में फंसेगा, वो किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी का जो निषाद समाज के लिए प्रयास है, और जो निषाद समाज के सम्मान में उन्होंने सिंगरेरपुर में हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को सजोने का काम किया, उस सम्मान के लिए निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, संजय निषाद फिशरमैन, गॉडफादर, प्राइवेट लिमिटेड की आपने बात की ना भाई, कि पीडीए मतलब प्राइवेट लिमिटेड यानी परिवारवादी पार्टी। तो जो निषाद की बात करते हैं संजय निषाद, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। बेटा विधायक, अपने मंत्री, एक बेटा पूर्व सांसद, बस चलता तो सांसद, नहीं तो कैबिनेट मंत्री केंद्र में, बस चलता तो प्रधानमंत्री, सब प्राइवेट लिमिटेड में। तो आपो घरवा में तो यही हैं, राजभरों के यहाँ एक बेटा महासचिव, एक बेटा जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो काहे ये नियमवा आप लोगों पे नहीं लगता है क्या? आपकी पार्टी भाजपा में भी देखा जाए तो परिवारवाद है ही है वहाँ पे, क्या नाम लिया जाए? कहाँ परिवार? अभी देखने को मिला, जनता भी देख रही है, हंस रही है, पहचान रही है। एकदम नहीं, ये सब ना बोला करिए आप लोग की परिवारवादी पार्टी। परिवार छोड़ दिए हैं आप? एकदम परिवार छोड़ दिया है भारतीय, छोड़ दिए हैं परिवार, एकदम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में जो सबसे छोटा चुनाव होता है, प्रधान के नीचे क्षेत्र पंचायत सदस्य वो भी नहीं था। और उस सामान्य से परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने लाके और ज्योतिर्मय सिंह जैसे
इतने बड़े राजनेता के खिलाफ लड़ा के एक सामान्य से कार्यकर्ता को एमएलए बनाया। ये परिवारवाद की बात आप करो। तो ये बताइए ना, जिनका मैंने निषाद, राजभर और तमाम आपकी पार्टी में अभी बने हैं परिवारवादी लोग, तो उसका क्या बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी दल है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हाँ। और सहयोगी दल अपने पार्टी में अपने परिवार में क्या कर रहे हैं ये उनसे पूछने का विषय है, पर यह ठीक नहीं होता। जब भी हम समाज की बात करें तो समाज के लिए काम होना चाहिए, परिवार के लिए नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई दल हो। कहने की बात करते हैं हम समाज की और काम करते हैं हम परिवार की। जो भी लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं और कदापि नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए जिस मुद्दे को लेके हम पार्टी बनाए और जिस मुद्दे के लिए हमने समाज को जोड़ा, उस मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। जो लोग भटके हैं समाज उनको भटकाने का काम 27 में करेगा। तो आप मानते हैं ना कि ये लोग परिवारवादी पार्टी हैं, परिवार चलाते हैं, परिवार में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बनाना चाहते हैं? मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ये तो पूरा समाज मान रहा है और जब समाज कुछ मानने लगता है तो निर्णय जब समाज लेता है तो फिर परिणाम भी देखने को हम सबको मिलता है। पीछे भी मिला है 24 में, जो लोग परिवार के लिए काम करते थे, और आगे 27 में भी मिलेगा। तो पीछे जो मिला है 24 में क्या मिला है बताइए। परिवार वालों को देखने को मिला ना, क्या मिला? जिन लोग अपने परिवार की व्यवस्था में लगे थे उनका क्या परिणाम हुआ वो आपने देखा। जीरो। आगे 27 में भी वही मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम कर रही है, आपने बोला ना कि आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ जो है वो उदाहरण हो सकते हैं, पर वो पूरा जो भी एक दो हैं वो उनका परिवार का योगदान देखिए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है। उन्होंने अपना पूरा परिवार सब कुछ अपने समाज और अपने पार्टी के लिए समर्पित किया, अपने परिवार के लिए नहीं। संजय निषाद की राजनीति, निषाद समाज के वो गॉडफादर हैं, भगवान हैं, कैसे देखते हैं? पूरा निषाद समाज उन्हें अपना भगवान मानता है? वो तो जब समाज के बीच में जाते हैं, जो लोग अपने को गॉडफादर, कोई अपने को गॉडफादर कहता है, कोई अपने को सन ऑफ मल्ला कहता है, और दोनों लोगों का आपने हश्र देखा। एक जन का बिहार में देखा कि तो ये जो अपने से कहने से नहीं होता, कोई गॉड ऑफ फादर, कोई सन ऑफ मल्ला। जब समाज कहे जिसको, तब वो आदमी को मानना चाहिए कि वो सन ऑफ मल्ला है या गॉड फादर ऑफ निषाद है। मैं तो मानता हूँ, मैं तो सामान्य सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी। आपके भी तो गॉडफादर संजय निषाद थे। नहीं, कभी नहीं। मैं तो संजय निषाद जी को 2019 में समाजवादी पार्टी से ला के अलायंस कराया था। मैं ना निषाद पार्टी का कभी कार्यकर्ता था, ना कभी पदाधिकारी था। जब संजय निषाद जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं था, तब मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से ही करछना विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो मैं कैसे उनका मेरे गॉड ऑफ फादर हो सकते हैं? मेरे गॉड ऑफ फादर भारतीय जनता पार्टी है, मेरे गॉड ऑफ फादर नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे गॉड ऑफ फादर योगी जी है। अच्छा, निषाद समाज के लिए संजय निषाद का क्या योगदान है? नाम है, पार्टी है निषाद, और उसी के नाम पे मंत्री हैं। ये तो अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर वो जवाब देंगे। आप भी तो समाज में घूमते हैं। भाई मैं तो समाज में हूँ। समाज के लोग कहते हैं मेरा समाज आरक्षण के लिए भटक रहा है। और गॉड ऑफ फादर तो तब कोई व्यक्ति बनेगा जिस दिन उस समाज को आरक्षण दिला देगा। समाज स्वतः अपने आप उनको अपना गॉड फादर मान लेगा। और मैं विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि निषाद समाज को अगर कोई आरक्षण दे सकता है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ही ये आरक्षण को दिला सकते हैं। अच्छा। और मुझे ये विश्वास है, आज मिले कल मिले, अगर मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ही दिलाएंगे। तो ये झालमुड़ी जो खा रहे थे संजय निषाद मोदी जी के हाथ से, तो क्यों नहीं कह लेते हैं आरक्षण की बात? अब नहीं कह रहे हैं, ये उनका अपना विषय है। मैं होता तो मैं तो जरूर कहता, और जहां भी मुझे उचित फोरम पे अवसर मिलता है, वो चाहे सदन हो और चाहे सड़क हो, मैं हर जगह कहता हूँ। और मुझे इसलिए आश्वस्त हूँ कि जब भी मैंने महाराज जी के सामने कोई विषय रखा तो उसमें बहुत गंभीरता पूर्वक उन्होंने विचार किया और हर उन विषय को हमेशा सहमति दी है। इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज
चाहे कल आरक्षण अगर देगी तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका आप इतिहास करें अतीत में, याद करें कि माननीय राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने ही कमेटी बना के अति पिछड़ों का रिजर्वेशन निषादों को देने का काम किसी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय के माननीय राजनाथ जी थे। अच्छा, संजय निषाद में सबसे बड़ी ताकत क्या देखते हैं, खासियत क्या देखते हैं? अब भाई मेरे को तो जैसे भाई वो मंत्री हैं ही उनकी खासियत है। अरे मंत्री होना कौन सी खासियत? भाई मंत्री होना बहुत बड़ी उनसे खासियत राजनीति में आपने क्या सीखा है? मैं तो राजनीति में भाई मैं उनका कार्यकर्ता तो रहा नहीं कि मैं उनसे कुछ सीखूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो संस्कार दिया मैंने वो सीखा कि किसी को कभी गुमराह नहीं करना है, जो सही बात है जनता को उसको बताना है। मैंने ये सीखा, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। और जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं उसका परिणाम समाज उन्हें निश्चित देगा। आप इशारा किधर कर रहे हैं? समाज को गुमराह कर रहे जो हैं? भी लोग किसे मानते हैं आप? जो भी लोग समाज को, जो समाज के नाम पर मलाई जो काट भी रहे हैं। समाज के नाम पे पार्टी बना के हाँ। और समाज के नाम पे मलाई काट रहे हैं, चाहे जो दल हो, हाँ। और जो परिवार के नाम पे समाज को गुमराह कर रहे हैं उसका परिणाम आने वाले समय में निश्चित उन्हें मिलेगा। क्या मिलेगा परिणाम? हाँ, परिणाम ये मिलेगा। सन ऑफ मल्लाह क्या है? ये तो बिहार में उनका क्या हश्र हुआ आपने देखा। हाँ। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे तो उनका क्या सम्मान हुआ था, और जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए तब उनका क्या हश्र हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को बहुत अच्छे से पता हो गया कि हमारा कहीं हित है। पूर्व की सरकारों ने जिस तरह 17 जातियों के नाम पे इनको छला और उस छलावे से वो बाहर निकल चुके हैं। उन्हें पता है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में अगर हमारा कोई सम्मान कर रहा है तो योगी जी कर रहे हैं, और हमारा कोई भला करेगा तो मोदी और योगी जी कर रहे हैं। बात आपने योगी जी की जी, मुख्यमंत्री हैं। योगी जी में क्या खास देखते हैं आप? योगी जी में जो व्यक्ति जिसका कोई परिवार नहीं, आप परिवार की बात इतनी देर से कर रहे हैं, जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, योगी जी से बड़ा परिवार और योगी जी से बड़ा पीडीए किसका है? 25 करोड़ इस उत्तर प्रदेश की जनता उनका परिवार है, और पीडीए चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब उनका परिवार है। इससे बड़ी खासियत योगी जी में आप क्या देख सकते हैं? जो हर गरीब के लिए, जिसकी कोई जाति नहीं होती, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब के लिए एक समान काम कर रहे हैं। इससे बड़ी खूबसूरती क्या देख सकते हैं? क्या सीखा आपने योगी जी? आपने योगी जी से ही तो सीखा कि हर एक योजना को अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदू मुस्लिम सब कुछ से ऊपर उठ के हर गरीब के द्वार तक, जो भी वंचित है, हर उस सरकार की अपनी योजना को उसके द्वार तक पहुंचाने का जो उन्होंने मुझे सिखाया, उसी का परिणाम है कि आज़ादी के बाद पहली बार करछना में कमल खिला, और उन्हीं से सीखा। उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था जब पहली बार मेरा परिणाम रोक के मुझे हराया गया था। तो कुंभ मेले की तैयारी चल रही थी 2019 की, सर्किट हाउस में आए थे। मैं बहुत हमेशा अंदर से परेशान रहता था। तो उस समय माननीय सिद्धार्थ जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो मुझको लेके गए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। उन्होंने कहा कि महाराज जी पीयूष बहुत परेशान रहता है। तो उन्होंने मुझे उस दिन एक गुरु मंत्र दिया था कि पीयूष जिस लक्ष्य के लिए निकले थे उस लक्ष्य को देखो, अब भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं, निराश होने की, और उस उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए चले थे ईमानदारी से प्रयास करते रहो। उस गरीब के लिए एक दिन निश्चित तुम जिस उद्देश्य के लिए निकले थे वह परिणाम तुम्हें मिलेगा, और वह परिणाम उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से 22 में आज़ादी के बाद पहली बार करछना में कमल खिला और उनके चरण करछना में पड़े थे। इससे बड़ी सीख और मुझे क्या चाहिए? और उस गुरु मंत्र को आज भी मैं गांठ में बांध के प्रतिदिन, अभी भी मैं क्षेत्र में ही जा रहा हूँ, प्रतिदिन हर उस गरीब के द्वार खड़ा रहता हूँ, उसकी हर एक समस्या का निस्तारण करने के लिए। योगी जी बीजेपी के भविष्य? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, और योगी जी तो हमारे योगी जी हैं। यहाँ सामान्य सा कार्यकर्ता वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और सामान्य सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और योगी जी तो भविष्य ही है। आप करछना की बात कर रहे हैं। रेवती रमन सिंह का साम्राज्य एक
बड़े नेता, मुलायम सिंह के कद के नेता, बराबर के नेता, उस गढ़ में आपने गढ़ ही बना दिया, तो कैसे किया आपने? कैसे देखते हैं रेवती रमन सिंह को? देखिए, उन्होंने 48 साल उस विधानसभा में राज किया और मैंने 48 महीने सिर्फ काम किया। 48 महीने हुए अभी मुझे विधायक कंप्लीट हुए 10 मार्च को, और 48 साल में उन्होंने जो काम किया उसको करछना नहीं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। और जो मैंने 48 महीने में काम किया उसको भी पूरे करछना नहीं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। मैंने जो प्रयास किया, मैंने विनाश की राजनीति नहीं किया, विकास की राजनीति किया, और उसी का परिणाम था कि जो पिछले 5 साल हर गरीब के द्वार मोदी और योगी जी के हर योजना को लेकर खड़ा रहा, उसका परिणाम था कि 22 में पहली बार आज़ादी के कमल खिला। और एक जो मैंने अपने जीवन में मुझे लगता है कि मैंने एक बड़ा प्रयास किया, वह था शिक्षा के क्षेत्र में, और वह प्रयास अपनी 3.5 साल की निधि 14 करोड़ 65 लाख रुपए अपने 248 प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट क्लासेस बनाने में समर्पित किया, इसलिए कि हर वह गरीब का बच्चा जो अगड़ा पिछड़ा दलित। ठीक है, आप रेवती रमन सिंह की सबसे खास बात क्या मानते हैं? 48 साल राज कोई ऐसे थोड़ी करता है। देखिए, उनका बेटा आप लोगों को हरा के इलाहाबाद में, प्रयागराज में लोकसभा का चुनाव जीत गया, तो ताकत तो है ही है। अरे भाई, ताकत थी तो 2022 में ताकत कहाँ चली गई? हाँ, वो थोड़ी सी चूक हो गई, और उस चूक का कारण था, ताकत देखते हैं आप? देखिए, मेरे पास जो ताकत है वो गरीबों की ताकत है। नहीं, आपके पास तो जो ताकत है, जो 48-50 साल से राजनीति में, रेवती रमन सिंह को कैसे देखते हैं आप? मैं रेवती रमन जी को ऐसे देखता हूँ, वो मठाधीशों की ताकत थी उनके पास। और आज मोदी जी के आने के बाद 2014 में अब जनता की ताकत हो गई, और जनता की ताकत और मठाधीशों की ताकत में जमीन और आसमान का फर्क हो गया। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो जनता की ताकत है, जो मोदी जी के साथ है, जो योगी जी के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसी ताकत के सहारे मैंने 22 में भी कमल खिलाया, और 27 में भी पार्टी आशीर्वाद देगी, फिर कमल खिलाऊंगा। प्रयागराज में गुटबाजी बहुत है, मतलब कोई केशव जी का, कोई योगी जी का, कोई किसी जी का, कोई जोशी जी का, ना क्या है ये? एकदम नहीं है। हाँ, कैसे आप कह सकते हो? अभी 6 तारीख को आप जहाँ खड़े हैं, ये सामने पेड़ला पहाड़ का उद्घाटन किया गया। हाँ, हमारे जो है, हाँ, हमारे परम श्रद्धेय अटल जी का, हाँ, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, हाँ, ठीक है, ऐसे महापुरुषों का वहाँ मूर्ति का अनावरण किया गया। और उस मंच पे हमारे योगी जी मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे अति विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में केशव जी, और इस जिले का भारतीय जनता पार्टी का सभी जनप्रतिनिधि एक साथ। अभी 6 तारीख की घटना है। प्रयाग बीजेपी का सबसे बड़ा नेता और कौन? जो रज्जू भैया, प्रयाग बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? प्रयाग बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? हमारे सभी नेता बड़े हैं। आप भी केशव जी से बड़े हैं? नो, हमारे केशव जी तो हमारे डिप्टी सीएम है भाई, उप मुख्यमंत्री हैं। वो तो हमारे जिले के सबसे बड़े नेता है ही। एक लाइन में, प्रयाग बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? केशव जी है हमारे भाई, हमारे जिले के सबसे बड़े नेता केशव जी हैं, और हमारे प्रदेश के तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें कोई चर्चा और इसमें कोई प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता, छोटे बड़े का। भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जिले से हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे बड़े नेता हैं। पद ही इतना बड़ा उनका, इसमें कहाँ से इस तरह की सवाल का कोई औचित्य नहीं उठता मुझे। केशव मौर्य प्रयागराज से हैं, आप प्रयागराज से राजनीति करते हैं। केशव मौर्य की सबसे खास बात, सबसे ताकतवर बात कौन सी है? देखिए, केशव जी की, क्योंकि उनकी कर्मभूमि करछना ही रही। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से जब अपने जीवन की शुरुआत की तो करछना ही कर्मभूमि रही। सदैव वो कार्यकर्ता से जुड़े रहते हैं, कार्यकर्ता के लिए हमेशा काम करने का कार्य करते हैं। इसलिए उनकी सबसे जो विशेष ताकत है, हमेशा कार्यकर्ता को जोड़ के रखना, कार्यकर्ता के लिए काम करना, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी का कारण है कि प्रयाग ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। इसमें हम लोग, केशव जी से आपने क्या सीखा? यही सीखा ना
कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता को, संगठन को, हम्म, सबको साथ लेके चलना चाहिए। हम्म। ये मैंने केशव जी भाई साहब से सीखा। इसको फॉलो करते हैं राजनीति? बिल्कुल करता हूँ, हम्म, हमेशा। हम्म, क्योंकि आज जो आ रहा है कार्यकर्ता, हम्म, वो आपके साथ मतलब से आता है। हम्म, जो आपके साथ खराब दिन में कार्यकर्ता था, हमेशा वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम्म, और ये हम अपने बड़े नेताओं से, अपने पार्टी से सीखते हैं और उसी लाइन पे हम आगे बढ़ने का पूजा पाल बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ। पूजा पाल जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया और वह महिला जिनके साथ इतना घोर अन्याय हुआ था और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के सचिव मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया और उस घोर अन्याय का बदला उस विधवा को न्याय के रूप में दिलाने का काम किया, वो पूरा प्रयाग ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश को मैसेज गया। और इस तरह किसी भी निसहाय महिला के साथ जो घोर अन्याय हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। जिस तरह से योगी जी ने पूजा पाल जी के साथ किया, उसी तरह हर किसी के साथ वो करते हैं और करना भी चाहिए। नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज की राजनीति कैसे देखते हैं? वो भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। अरे कौन सी बात है, कैबिनेट मंत्री हैं। वो भी देखिए, वो वैश्य समाज से आते हैं, वो भी एक अच्छे नेता है हमारे। चाहे हमारे सिद्धार्थ जी की बात कर ले, वो भी हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। हमारे प्रयाग में तो भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते में हर तरह के फूल हैं। नंदी में क्या खासियत देखते हैं? सब में अलग अलग खासियत है। क्या खासियत है? सब में अभी देखिए 12 जुलाई को उनका पुनः जन्म है। हाँ, आप देखिए खासियत आके, हाँ, सर्व समाज के लोग उनके साथ भी हैं। हाँ, हमारे जितने भी नेता हैं, हाँ। आप जिसके पास जाएंगे कुछ ना कुछ अलग खासियत आपको 12 जुलाई को पुनर्जन्म है उनका। हाँ, 12 जुलाई को उनका पुनः जन्म हो। हाँ, उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी, हाँ, तब से वो पुनः जन्म उनको ईश्वर ने दिया, नया जीवन दिया। तब से 12 जुलाई को घटना हुई थी, तब से वो मनाते चले आ रहे हैं। भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से उनको नया जीवन मिला और उसी बहाने सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होता है, एक अच्छा संदेश जाता है। सिद्धार्थनाथ से आप बहुत संबंध आपका मधुर है। नहीं, मेरे सभी से संबंध मधुर है। सिद्धार्थनाथ के कोटे के हैं आप? ना ना ना, मैं किसी का क्या है सिद्धार्थनाथ जी? सिद्धार्थनाथ जी मेरे बड़े भाई के समान है। हमेशा उनसे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भी रहे, राष्ट्र प्रवक्ता भी रहे, राष्ट्रीय सरकार के भी प्रवक्ता रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाते भी हैं। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए लोग कहते हैं कि मैं उनके कोटे का हूँ, उनका बहुत करीबी हूँ, एक अलग बात है। मुझे जिससे भी सीखने को मिलता है, मैं उससे जरूर सीखने का प्रयास करता हूँ, वह चाहे सामान्य सहायक कार्यकर्ता हो और चाहे सिद्धार्थ जी जैसे बड़े भाई हो। उदय भान करवारिया प्रयागराज की राजनीति में और आपके लिए क्या है? वो भी मेरे बड़े भाई के समान है, उनका भी मुझे बहुत स्नेह मिलता है। मेरा वीरेश भाई कहने नहीं, उदय भान करवारिया भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि नहीं? बिल्कुल है। हम तो कह रहे हैं हमारे प्रयाग के जितने भी नेता हैं, उदय भान जी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। वो उस समय के एमएलए हैं जब कोई एमएलए नहीं होता था भारतीय जनता पार्टी के। और ब्राह्मण समाज के तो उनका प्रयाग ही नहीं, आसपास के 2-4 जिलों में अच्छी पैठ है और साथ सर्व समाज में भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उनका भी मुझे मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहता है। तो कहने का मैं उद्देश्य, उनकी वजह से ब्राह्मण एकजुट हुए और बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं वीरेश जी। जब वो 10 साल जेल में रहे तो भी और जेल से आने के बाद भी हमेशा अपने समाज और अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते रहे, आज भी लड़ते हैं, आज भी सब कुछ जोड़ के रखते हैं। जेल से छूट के आना पार्टी को फायदा देगा निश्चित तौर पे। भाई जितने भी लोग जुड़ लगते हैं पार्टी के लिए और 27 के लिए, तो हम सबको लग के, और जिस ब्रिज पे आज मैं खड़ा हूँ, यह ब्रिज हमारे पार्टी के उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की देन है। प्रयागराज की बात हो, अतीक की बात ना हो। अतीक के नहीं रहने पर 2027 का चुनाव होने जा रहा है। जब थे अतीक तब तो माहौल ही अलग था। कैसे देखते हैं अब उनके नहीं होने पे? एकदम थे तो भी कोई फर्क नहीं था, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 17 में शपथ लिए
बड़े बड़े जितने गुंडे थे ना, वह तो या बिल में घुस गए थे या तो फिर प्रदेश छोड़ के चले गए थे। उनके रहने ना रहने से 17 का भी चुनाव आपने देखा, 22 का भी देखा, 27 का आप देखोगे, और जो परिणाम था उससे अच्छा परिणाम 27 में आपको प्रयागराज नहीं पूरे प्रदेश से देखने को मिलेगा, क्योंकि पीड़ित समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उन लोगों के साथ संविधान आरक्षण वालों के साथ देखिए, खटाखट जो होता है ना, और संविधान, ये नैरेटिव एक बार सेट होता है। अब कांट की हांडी एक बार गर्म होती है, बार बार गर्म नहीं होती। उसको हर वह पीढ़ी वाला भी जान गया और हर गरीब भी जान गया। इसलिए किसी को एक बार आप बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार नहीं। और एक बार जो होना था हो गया, अब वो होने वाला नहीं है। कहा जाता है कि प्रयागराज में जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, जिस पार्टी गठबंधन की, वही यूपी में राज करता है। ये सच है ना? निश्चित। क्या 24 में तो समीकरण गड़बड़ हो गया, अब आपको क्या लग रहा है? तब पर भी हमारी सरकार केंद्र में है। हाँ, ऐसा नहीं है। आप लोग तो कहीं भी रह सकते हैं भैया, केंद्र में देख नहीं रहे हैं, वहाँ भूस्खलन करा दे रहे हैं आप लोग। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी मोदी जी की, हाँ, हर वह पार्टी का जो सांसद है जिनका दम घुटता था, वह अवसर पाए हैं। आज मोदी जी के विचारधारा, उनकी कार्यशैली से और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है, उससे प्रभावित होकर लोग आ जा रहे हैं। भूस्खलन उसका नाम दे दीजिए और चाहे कोई नाम आप दे दो, पर सच्चाई ये है कि हर आदमी स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा है, स्वतंत्र होकर अपनी जनता के लिए काम करना चाह रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में उसको अवसर मिल रहा है, इसलिए वो आ रहा है। ये बताइए कि यहीं अब इस इंटरव्यू को विराम देते हैं। निषाद समाज में सेंधमारी विपक्ष कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मैं आपको इस बात को गारंटी से कहता हूँ, निषाद समाज किसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ न था न है। निषाद समाज के साथ कोई भी सेंधमारी नहीं कर सकता, कोई रहे और चाहे न रहे। निषाद समाज मोदी जी के कार्यशैली से, मोदी जी का जो प्रयास है, और उस प्रयास में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी जिस तरह से निषाद समाज की संस्कृति और धरोहर और विरासत को सजोने का कार्य किए हैं, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। संजय निषाद न रहे तो रहेगा? हमको किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि निषाद समाज पूरे प्रदेश का वह मोदी और योगी जी के साथ था और है। मतलब संजय निषाद के रहने न रहने से कोई ये मतलब अलग नहीं। विषय है। वो था तो है। हाँ। भाई 17 में संजय जी नहीं थे निषाद पार्टी में। 17 में संजय निषाद जी नहीं थे निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तब भी निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी है और 27 में भी रहेगा। किसी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2027 में भी रहेगा। 27 में निषाद समाज मोदी योगी जी के साथ था, है और रहेगा। पीयूष भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया, यमुना जी, जय संगम तट, और सामने आपकी करछना विधानसभा। क्या बात है ना? कमाल हो गया। मस्त। इतना सुंदर आपको ये जो व्यू आपके लोग देखेंगे, जितने आज तक इंटरव्यू आप करे थे, इसका आप देखिएगा लाइक और कमेंट। ओहो, आप ही कह रहा हूँ। ये भी तो आप ही पार्टी ने बनाया था ना, मुरली मनोहर जोशी डॉक्टर साहब की देन है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। वो ब्रिज था भैया, रोज 2, 4, 5 लोग मर जाते थे। अच्छा। कोई मेडिकल नहीं पहुंच पा रहा है, कोई गर्भवती महिला डिलीवरी से, कोई हार्ट अटैक से, रोड एक्सीडेंट, जाम में फंस 12 घंटा जाम होता था। 2004 में ये ब्रिज स्थापित हुआ और 3 प्रधानमंत्रियों ने इस ब्रिज का शिलान्यास किया था। और नहीं कर पीपी सिंह, राजीव गांधी और आपके नरसिंहा राव जी नहीं कर पाए। और जोशी जी किए। जोशी जी का वो था, उनका प्रयास था। इलाहाबाद लोकसभा के सांसद थे, पर उन्होंने पूरे उस समय ये इलाहाबाद था, आज तो प्रयागराज है, और उस समय के इलाहाबाद उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर निकल के पूरे इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, ट्रिपल आईटी दिया उन्होंने झलवा में। अरे इसको बनाया, इस ट्रिपल आईटी दिया, ये दिया, चुंबक संस्थान दिया,
हाँ। यहाँ पे आज जहाँ पे शिवालय पार्क बना है, यहाँ पे उन्होंने ऊर्जा पार्क दिया था। सब कुछ और- दिया, लेकिन और- प्रयागराज ने उनको हरा कर भेज नहीं, दिया। ऐसा नहीं। हाँ। वो दुर्भाग्य था प्रयाग की जनता का, हाँ, जो समझ नहीं पाए, हाँ, क्योंकि वो राजनीति सड़क और नाली की नहीं करते थे, वो राजनीति लाइसेंस की नहीं करते थे। और यहाँ के लोग जिन्होंने उनको हराया था, जिनको मैंने हराया, मुझे फक्र है कि डॉक्टर साहब का वो सम्मान का बदला भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता ने लिया, और वो सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर साहब का स्नेह था, उनके दिखावे मार्गदर्शन पे चला, और वह परिणाम लाया कि उस व्यक्ति को उसके विधानसभा में समेटा, और डॉक्टर साहब का जो सम्मान अपमान हुआ। था, उसका बदला लेने का कार्य किया भाई। वाह यार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आइए कहीं तो बढ़िया- करचना ठीक रहेगा ना एकदम बढ़िया रहेगा इस फिरोज बार भाई। चुनाव में? और सुंदर रहेगा, और सुंदर। और सुंदर परिणाम देखिएगा फिरोज भाई। हाँ। ये तो लगे अपनी पूरी मनोदशा से, पर गंगा मैया है ना, गंगा मैया है, और बाकी दिल्ली वाले है ही है, अब बाकी और भी है ही है। बाकी तो और है। कमाल की पार्टी है आपकी। चलिए चलिए, बहुत बहुत आइए, धन्यवाद। कहीं आपको, अब इस बार हम मिलेंगे आपको जब आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ उस समय हैं, अब तो चुनाव आ ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको